वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस से एक और नया टॉपिक जो कि आपका यूनिट नंबर 4 में है, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट। इसके अंदर एक टॉपिक आता है ई वेस्ट, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंड इसके इफेक्ट जानेंगे एंड इनके सोर्स जानेंगे। ओके, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ, अगर ये सारे आप सभी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप सभी को वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो करना चाहो तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ई वेस्ट, ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट डिस्क्राइब डिस्कार्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपने वेस्ट तो सुना होगा, यानी कचड़ा कचड़ा। अब ई वेस्ट क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में आ जाती हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो जाती हैं। जितने भी वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक से होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं तो आपके ई वेस्ट होते हैं। सच ई गुड्स में भी टीवी, यानी टीवी आपने फेंक दिया तो टीवी आपका कचड़ा नहीं है, वो ई वेस्ट है। वो वेस्ट नहीं है, वो ई वेस्ट है। रेडियो, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, डीवीडी, सीडी एक्सेट्रा, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप लोग एग्जाम में इसमें काफ़ी बढ़िया से लिख सकते हो। वैसे इतना भी नहीं कि भाई 100-200 एग्जांपल लिख दो, 2-4 एग्जांपल याद रखना बहुत है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आता है ई वेस्ट का? यानी ई वेस्ट, अब भाई वेस्ट है तो कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट आएगा ना। तो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आता है? पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब कोई भी चीज़ आप फेंक दे रहे हो, कहीं पर भी आपने कुछ भी फेंक दिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो वो सॉइल में जाएगा। सबसे पहली बात तो एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल ख़राब कर देगा, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब कर देगा। अब आप ये बताओ, जिस सॉइल पे आपके फर्टिलाइज़र डालने चाहिए उसमें आप ई वेस्ट डाल रहे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहाँ की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी। और जो पहली चीज़ मैं बताने वाला था, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर काफ़ी ख़राब हो जाता है, उसके अंदर पॉल्यूशन आ जाता है। एंड एयर पॉल्यूशन। अब भाई ई वेस्ट को आप जला रहे हो तो उसके अंदर से जो मतलब एयर निकलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। तो वो एयर पॉल्यूशन करती है, एयर को ख़राब कर देती है आपके आसपास की। ठीक है, ये सारे इफेक्ट होते हैं ई वेस्ट के एनवायरनमेंट की तरफ। अब जो इफेक्ट होते हैं ई वेस्ट के ह्यूमन हेल्थ पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डीएनए डैमेज। डीएनए को डैमेज कर देता है ये। दूसरा है आपका लंग कैंसर, लंग्स के कैंसर हो सकते हैं आप सभी को। डैमेज ऑफ हार्ट एंड लीवर, हार्ट और लीवर का आपको डैमेज पहुंच सकता है। डैमेज टू ब्रेन, ब्रेन को डैमेज पहुंच सकता है। अब डैमेज क्यों पहुंचेगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाते समय एक कुछ साउंड निकलता है। मान लो अगर वो विस्फोट भी होगा, उसके अंदर काफ़ी सारी ख़राब ख़राब चीज़ें रहती है। अगर वो किसी ऐसी इम्पैक्ट में आ गई, मान लो आग के इम्पैक्ट में आ गए, तो वो ब्लास्ट भी कर सकता है। कुछ ना कुछ आपके हेल्थ को भी काफ़ी ख़राब लगता है। जैसे एग्जांपल की तरफ ही ले लो, ई वेस्ट आपका सिगरेट नहीं है, सिगरेट आपकी ई वेस्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आप उसको इनहेल करते हो तो आपकी हेल्थ ख़राब होती है ना। वैसे ही अगर ई वेस्ट को जलाया जाएगा या फिर ई वेस्ट कुछ ज़्यादा यूज़ करा जाएगा, एग्जांपल के तौर पे ले लो, आजकल के बच्चे फ़ोन ज़्यादा बहुत यूज़ करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट थोड़ा सा अब कम कर दिया हूँ। बट फिर भी ये फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से आपकी जो आई साइट है वो सारी ख़राब हो जाती है। तो एक तरीके से ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट कर रहा है ना ये। हालांकि ये ई वेस्ट नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाह रहा था मैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट के कौन कौन से सोर्स होते हैं? सबसे पहला होता है लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंस। दूसरा होता है स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंस। कंज्यूमर लाइटनिंग इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, ई टॉयज एक्सेट्रा। ई टॉयज में जैसे आपकी रिमोट कंट्रोल वाली आप सभी ने कई बार कार देखी होगी, या फिर आप सभी ने बचपन में कई बार यूज़ किया होगा। या फिर बचपन में आता था एक आपका इलेक्ट्रिक फ़ोन आता था, जो कि आपका रियल फ़ोन नहीं होता था, बस बच्चों को दिया जाता था कि बच्चे इससे देख के खुश हो जाएं। उसमें 2-4 तो मेनली गाने बजते थे, ठीक है। पान ठही पान बनारस वाला, ऐसे मतलब काफ़ी सारे बचते थे। पिंक कलर का फ़ोन होता था, तो वही आपका ई वेस्ट में आता है। जब वो ख़राब हो जाता है तो आप लोग फेंक देते हो ना, तो वही आपका वेस्ट नहीं होता, वो आपका ई वेस्ट होता है। वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस यूज़ होने के बाद अगर ख़राब हो जाती हैं तो उसको फेंक दिया जाता है। लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंस, यानी कुछ बड़े बड़े घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, या फिर छोटे मोटे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनको फेंक दिया जाता है, तो वो भी ई वेस्ट नहीं होते, वो ई वेस्ट होती हैं। तो ये सारे सोर्स हैं, मतलब काफ़ी सारे सोर्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मेजर सोर्सेज बता दिए जो कि आप याद करके जा सकते हो। एग्जाम्स में अगर पूछे 1-2 नंबर में, तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हो, या फिर आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है एमसीक्यू में, इसमें से बताओ कौन सा ई वेस्ट है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आप सभी को होप समझ में आ गया होगा। एंड तब तक मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।